गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही क्रूशल जजमेंट शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है भंडारी स्क्रैप ट्रेडर्स के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 16(2)(c ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट की को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया है। सेक्शन 16(2)(c ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट कहता क्या है? ये कहता है कि अगर आपके सप्लायर ने जो टैक्स आपसे इनवॉइस पर चार्ज किया है और गवर्नमेंट के अकाउंट में पे नहीं किया है, उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसी बात को भंडारी स्क्रैप ट्रेडर्स ने एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन 16(2)(c, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इसलिए नहीं है कि देखिए, जो बात आप कह रहे हैं हमसे कि हम किसी से माल परचेज़ करें और परचेज़ करने के बाद ये इंश्योर करें कि जो सप्लायर है, जो हमसे टैक्स कलेक्ट किया है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पे कर दिया है, वो उसने पे करा है या नहीं करा, इसका हम इंश्योर करें और इंश्योर करने के बाद ही क्रेडिट लें, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल से बाहर की बात है। इसमें पेटिशनर ने क्या क्या बातें कहीं। उन्होंने कहा दिस इज क्लियरली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 है। ये आर्बिट्रेरी मैनर है में जो सेक्शन है इंट्रोड्यूस किया गया है, हमसे वो बात एक्सपेक्ट करी जा रही है कि हम जो सप्लाई ने हमसे टैक्स कलेक्ट किया गया है उसको हम इंश्योर करें, उसके पार्ट पर बार बार उसको फॉलो अप करके कि आपने जो हमसे टैक्स कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे किया है या नहीं किया, क्योंकि हम उसी के बेस पर अपना क्रेडिट क्लेम करेंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। पेटिशनर ने बोला कि ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। फ्रीडम टू कैरी बिजनेस है कि एक जो बिजनेसमैन है, जो अपना बिजनेस रन कर रहा होता है, उसके पास अपने इतने अफेयर्स होते हैं, इतने कामों में स्टक होता है कि वो केवल माल को परचेज करके जो उस पर जीएसटी है उसको पे ही तो कर सकता है। वो ये तो नहीं कर सकता कि पहले तो वो माल को परचेज करे या वो सर्विसेज को ले, फिर उसके बाद जो सप्लायर है उसका फॉलो अप करे कि सर जो आपने हमारी इनवॉइसेस पर जो हमसे जीएसटी कलेक्ट किया था वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पे किया है या नहीं किया, और अगर आपने पे कर दिया है तो उसका प्रूफ हमें दे दीजिए। तो ये फ्रीडम टू कैरी बिजनेस है। दिस इज क्लियरली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g। इसी तरीके से पेटिशनर ने आर्ग्यू करा कि ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कि इस तरीके से तो एक जो बायर है उससे 2 बार टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। पहले तो हम सप्लायर ने हमसे टैक्स कलेक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को पे नहीं किया, और अगर गवर्नमेंट ने पे नहीं करा तो फिर गवर्नमेंट हमसे जीएसटी डिपार्टमेंट हमसे दोबारा टैक्स को पेमेंट करवा रहा है, उसका रिवर्सल करवा रहा है। तो सेम टैक्स को दोबारा टैक्स पे किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो ये क्लियरली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। सिमिलरली ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 1300A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी का एक वेस्टेड राइट है। जीएसटी जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसका वेरी पर्पस जो था वो ये था कि जब हम जीएसटी हम अपनी इनपुट पर या इनपुट सर्विसेज पर जो टैक्स हम पे करेंगे उसका क्रेडिट हमको मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, चाहे वो गुड्स की है, सर्विसेज है, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये तो वेस्टेड राइट है जीएसटी एक्ट में, तो कहीं ना कहीं ये हमारे वेस्टेड राइट का जो वायलेशन है, तो अगेन ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 1300A है। और इसके अलावा अगर आपकी एक एसएससी ने ये भी कहा कि अगर सर ये बात आपकी मान भी ली जाए तो कहीं ना कहीं ये जेन्यून जो हमने परचेजेस की हुई हैं वो जेन्यून परचेज में हम अपना जो टैक्स है वो सप्लायर को पे कर चुके हैं। अगर सप्लायर पे नहीं करता है तो इसमें हमारा क्या फॉल्ट है?
चलिए ये केसेस मान लेते हैं कि कई जगह फेक इनवॉइसेस के केसेस होते हैं, तो वहाँ तो हम समझ सकते हैं कि सप्लायर एक फेक था, कहीं ना कहीं कोई कॉल्यूजन निकला था सप्लायर एंड बायर के बीच में, तो वो टैग आईटीसी हमने रिवर्स किया, तो वो इतना परेशान करने वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर हम एक जेन्यून एसएससी हैं, जेन्यूनली हमने इनपुट लिया है, गुड्स और सर्विसेज लिए हैं, और उसके बाद भी हमने टैक्स पे कर दिया है, बाद में सप्लायर डिफ्लॉय कर देता है, फिर हमसे ट्वाइस उसका पेमेंट किया जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 16(2)(c ऑफ सेंट्रल जीएसटी एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए, अगर कोई भी, ये परमानेंट फॉरफीचर नहीं कर रहे हैं हम आपसे, अगर कोई भी सप्लायर डिफॉल्ट करता है तो डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 41, सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 में जो हैं वो नोटिस इशू करके, इन्वेस्टिगेशन करके, इंक्वायरी करके सप्लायर के डिफॉल्ट सप्लायर को पकड़ सकते हैं और सारा का सारा टैक्स जमा करा सकते हैं। लेकिन उस द मीन टाइम, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है, जब तक जो सप्लायर है उसने टैक्स जमा नहीं कर रहा है, उस टाइम पीरियड के लिए आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन जब सप्लायर जो है अपना उस डिफॉल्ट को करेक्ट कर देता है, तो उसको करेक्ट करने के बाद आप ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है दोबारा से ले सकते हैं। तो ये कह के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि देखिए, सेक्शन 16(2)(c कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। लेकिन अब ये बहुत इसका प्रैक्टिकली अगर आप देखें कि जहाँ पर जेन्यून परचेजर हैं, जेन्यून बायर हैं, और सप्लायर किसी भी कारण से डिफ़ॉल्ट कर देता है तो फिर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो बायर को, एसएससी को नहीं मिलेगा। अब इससे एक और माइंड बर्डन निकल के आया हुआ है कि ना केवल आपको अपना बिजनेस रन करना है, बिजनेस रन करने के अलावा आपको सप्लायर से जो कंप्लाइंस है उसको भी इंश्योर कराना है। ऐसा नहीं है कि जीएसटी या 2A या 2B में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है वो ओके है। अब आपको ये चेक भी करवाना पड़ेगा कि भैया वहाँ पे करने के बाद ना उन्होंने वो टैक्स जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में पे कर दिया है कि नहीं कर दिया। इसके अलावा जब आप किसी भी सप्लायर से अपना गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं तो उसके साथ एग्रीमेंट में ये क्लॉज एंटर करनी पड़ेगी कि देखिए, अगर आप इस टैक्स को, जो हमारा जो टैक्स है जो हमसे आप कलेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अकाउंट में, आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है तो वो भी पेमेंट आपको हमें वापस करना पड़ेगा ताकि हमको सफ़र ना करना पड़े। तो सर इसमें इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है बहुत सारे बिजनेसमैन को, क्योंकि बिजनेस करना ही अपने आप में एक बड़ा टास्क है। अब उसके अलावा हम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है सप्लायर जो है, उनसे भी हमें डील करना पड़ेगा, और जो कंप्लाइंसेस है वो इंश्योर करानी पड़ेगी, और ये इंश्योर भी करना पड़ेगा कि जो टैक्स हमसे कलेक्ट किया जा रहा है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में पे हो गया है, नहीं हो गया। तो ये था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया भंडारी स्क्रैप ट्रेडर्स के केस में, और उसमें जो सेक्शन 16(2)(c है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया। होपफुली ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपके कहीं ना कहीं काम आएगी, और अगर आपकी ये इन्फॉर्मेशन जो है काम आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सकें इस तरह की और सारी जजमेंट्स जो कि एसएससी को इन्फॉर्मेशन देते हैं, डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।